डियर लर्नर्स, वेलकम बैक। अब हम जो अपना प्रीवियस कंटिन्यूएशन में है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसमें हम आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है चॉइस ऑफ सॉल्वेंट। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी या तो कोई भी आप विजिबल या यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी लेते हो, उसमें सॉल्वेंट सिलेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अगर हम स्पेशल यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं तो उसमें दो रीजन होते हैं, फार यूवी और नियर यूवी। जिसमें फार यूवी होता है 100 to 200 नैनोमीटर और नियर यूवी लेते हैं अपना 200 to रफली 400 नैनोमीटर। सो हम एनालिसिस जो करते हैं वो अपने नियर यूवी रीजन के अंदर करते हैं। तो हमें सॉल्वेंट ऐसा सिलेक्ट करना पड़े जो आपका नियर यूवी रीजन है उसके लिए ट्रांसपेरेंट हो। इसलिए आपका फर्स्ट कंडीशन लिखा हुआ है दैट यू हैव टू सिलेक्ट सच सॉल्वेंट व्हिच इज ट्रांसपेरेंट इन द यूवी रीजन, और स्पेशली वो भी नियर यूवी रीजन के अंदर। सेकंड जो आता है जो सॉल्वेंट्स रहते हैं, तो ऐसे कौन कौन से सॉल्वेंट्स रहते हैं जो ट्रांसपेरेंट रहते हैं? जो सॉल्वेंट्स सिग्मा टू सिग्मा सा ट्रांजिशंस, मतलब हम बोले तो ऑल द हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जो सॉल्वेंट सिग्मा टू सिग्मा सा ट्रांजिशन, जो मॉलिक्यूल सिग्मा टू सिग्मा सा ट्रांजिशन दिखाता है, वो सब सॉल्वेंट के तौर पे हम यूज कर पाएंगे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। नेक्स्ट रहता है सॉल्वेंट दो टाइप के रहते हैं, पोलर सॉल्वेंट रहता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट रहता है। जब आप पोलर सॉल्वेंट की बात करते हो तो वहां पे कोई हीट्रो एटम प्रेजेंट होगा, तो ऑब्वियस है कि वो अब आपको सिग्मा टू सिग्मा सा ट्रांजिशन नहीं दिखाएगा। तो उस टाइम पे जब हम पोलर सॉल्वेंट ऐड करेंगे तो शिफ्टिंग कुछ हमें मिलेगी, वेवलेंथ शिफ्टिंग। जैसे यहाँ पे लिखा है हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, और उस हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से जो आपकी लैम्बडा मैक्सिमम रहती है वो चेंज हो सकती है। सो पोलर सॉल्वेंट ऐड करने पर ये एक थोड़ा सा चेंजेस आ सकता है। और अगर हम नॉन पोलर सॉल्वेंट की बात करें तो वो सिग्मा टू सिग्मा से ट्रांजिशन ही दिखाएगा, तो ऐसे सॉल्वेंट हम यूज कर पाएंगे। बट सेकेंड इशू ये हो सकता है कि अगर हम नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लें और आपका जो सब्सटेंस मॉलिक्यूल सॉल्यूट या एनालाइट जो चीज रहती है अगर वो सॉल्युबल नहीं होता है उसके अंदर, सो एट दैट टाइम यू हैव टू यूज द पोलर सॉल्वेंट। तो जो भी आपको यूवी स्पेक्ट्रम मिलेगा वो मिलेगा पोलर सॉल्वेंट प्लस आपका सॉल्यूट। और आप जब ब्लैंक एनालिसिस करोगे तो सॉल्वेंट की इफेक्ट, सॉल्वेंट की पिक वहां से रिमूव कर सकते हो। तो अब ये जो चॉइस ऑफ सॉल्वेंट के कुछ पैरामीटर्स है, अब इसके रिगार्डिंग सॉल्वेंट किस तरीके से अफेक्ट करेगा ट्रांजिशन को। मतलब अब हम बात करते हैं पोलर सॉल्वेंट की, और मेजरली देखा जाए तो जितने भी सॉल्वेंट्स होते हैं वो सब पोलर ही रहते हैं नेचर में, क्योंकि अपने जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो पोलर होते हैं नेचर में, तो उसके अंदर इजीली सॉल्युबल होते हैं, दे आर वेरी मच इजीली सॉल्युबल। तो हम पोलर सॉल्वेंट की बात करें, अगर हमने पोलर सॉल्वेंट लिया है तो वहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो दो चीजें रहती है वहां पे, एक रहता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब आप पोलर सॉल्वेंट यूज करते हो तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, एज वेल एज डाइपोल मोमेंट जनरेशन होता है, क्योंकि जैसे ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो डाइपोल मोमेंट जनरेट हो जाएगी, पोलराइजेशन होता है। तो अब ये जो पोलराइजेशन आता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आता है, उस ट्रांजिशन के ऊपर कैसे इफेक्ट करेगा वो हम तीन ट्रांजिशन को समझेंगे। सिग्मा टू सिग्मा से ट्रांजिशन कभी आपका अफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज वो तो ऑलरेडी नियर यूवी रीजन में है, वो सैचुरेटेड, वो नॉन पोलर है। जो फर्स्ट ट्रांजिशन में आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा वो है फर्स्ट N2 पाई स्टार ट्रांजिशन। अब N2 पाई स्टार ट्रांजिशन को अगर समझना है तो सबसे पहले ये समझ लो जो एक्साइटेशन रहता है एनर्जी का, सपोज आपका इलेक्ट्रॉन n लेवल पे प्रेजेंट है और वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है और वो जा रहा है पाई स्टार लेवल पे, उसने इतनी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। अब n मतलब क्या होगा? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, जो आपको प्रीवियसली मैंने आपको अच्छे से समझाया है कि जब ट्रांजिशन के अंदर n ऑर्बिटल आती है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, लॉन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पोलर सॉल्वेंट के कांटेक्ट में आते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन जनरेट हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। तो होता किस तरीके से, जैसे यहाँ पे पोलर सॉल्वेंट आपने ऐड किया, दिस इज विदाउट सॉल्वेंट, मतलब सॉल्वेंट ऐड नहीं किया है तब की कंडीशन है ये, आपको इस तरीके का ट्रांजिशन मिल रहा है। अब आपने जैसे पोलर सॉल्वेंट ऐड किया तो जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, एनर्जी चेंज आता है वो आपकी जो हायर एक्साइटेड स्टेट है उसके अंदर बहुत कम आता है। बट जो आपका n लेवल है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, आपके नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो रिमूव हो गए, तो वो अब मैंने बोला था कि वो बिहेव करेंगे सिग्मा की तरह, तो ये n लेवल के अंदर काफी कुछ ड्रास्टिक चेंज आता है, डिक्रीज हो जाता है। ये तब की बात है जब आपने कोई पोलर सॉल्वेंट ऐड किया है तब। सो आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो एनर्जी गैप जनरेट हुआ ग्राउंड स्टेट पे, जो आपकी नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है
पोलर सॉल्वेंट के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है तो वो फर्दर ग्राउंड हो गए और सैचुरेटेड हो गए, वो एनर्जी के अंदर उसकी एनर्जी और कम हो गई। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अब वो एक्साइट होके जाएगा पाई स्टार पे, तो उसकी एनर्जी आएगी E2, ये होगी आपकी E1। सो ऑब्वियस आप यहाँ पे देख सकते हो कि किसकी वैल्यू ज्यादा है। हियर यू कैन से E2 इज ग्रेटर देन E1। मतलब जब आपने पोलर सॉल्वेंट ऐड किया तो जो आपका N2 पाई स्टार ट्रांजिशन है उसकी एनर्जी पोलर सॉल्वेंट के अंदर बढ़ गई, तो वेवलेंथ क्या होगा, डिक्रीज। आपकी जो वेवलेंथ होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, λ2 विल बी लेस देन λ1। तो वेवलेंथ डिक्रीज हुई, मतलब ये कौन से शिफ्ट आएगी, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। आपकी वेवलेंथ की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो ये वेवलेंथ, ये जो शिफ्ट होगा वो हिप्सोक्रोमिक होगा। तो इस तरीके से पोलर सॉल्वेंट N2 पाई स्टार ट्रांजिशन जो मॉलिक्यूल दिखाते हैं उसकी वेवलेंथ को और कम करते हैं। ये बात हुई आपकी N2 पाई स्टार ट्रांजिशन की। अब हम बात करेंगे सेकेंड ट्रांजिशन, दैट इज पाई टू पाई स्टार। इन द प्रीवियस केस N2 पाई स्टार ट्रांजिशन जो आपको मैंने समझाया उसके अंदर ग्राउंड स्टेट जो था उसकी एनर्जी कम होती है। जब पोलर सॉल्वेंट ऐड किया तो ग्राउंड स्टेट क्या, उसकी एनर्जी कम हो रही है। बट जब हम पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं तो जब पोलर सॉल्वेंट ऐड कर रहे हो तो आपके जो एक्साइटेड स्टेट है दैट इज पाई स्टार लेवल, एक्साइटेड स्टेट है उसकी एनर्जी काफी चेंज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, मतलब एनर्जी के अंदर डिक्रीज आ रहा है क्योंकि वहां पे पाई बॉन्ड इंटरेक्शन डायरेक्टली हो रहा है। आपके पोलर सॉल्वेंट का पाई बॉन्ड के साथ इंटरेक्शन ज्यादा जल्दी हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, और जो आपकी ग्राउंड स्टेट है पाई लेवल उसकी एनर्जी कम डिक्रीज होगी। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे एनर्जी गैप। सो नाउ यू कैन से जब पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन रहता है, अगर आप पोलर सॉल्वेंट उसके अंदर ऐड करते हो तो जो हायर एक्साइटेड स्टेट है उसकी एनर्जी में काफी डिक्रीज हो जाता है कंपेयर टू लोअर ग्राउंड स्टेट, और यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी। E2 इज ग्रेटर देन E2 इज लेस देन E1। एनर्जी की वैल्यू कम होगी क्या, जब ये पोलर सॉल्वेंट होगा और इलेक्ट्रॉन आपका पोलर सॉल्वेंट के अंदर पाई लेवल से पाई स्टार के लिए उसको कम एनर्जी चाहिए एब्जॉर्प्शन के लिए। तो वेवलेंथ में क्या होगा, λ2 इज ग्रेटर देन λ1। तो यहाँ पे आपको वेवलेंथ हायर मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो होगी वो आपकी बाथोक्रोमिक शिफ्ट आएगी, इंक्रीज इन द वेवलेंथ। तो ये शिफ्टिंग हुई बाथोक्रोमिक की ओर। तो यहाँ पे हम कंपेयर करें N2 पाई स्टार की एनर्जी ज्यादा हो रही है तो वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है। तो ये बात थी पाई टू पाई स्टार की। अब थर्ड केस जो है अपना, थर्ड केस दैट इज N2 सिग्मा स्टार, वो सेम टू सेम N2 पाई स्टार की तरह काम करेगा। उसकी जो वर्किंग मैकेनिज्म रहेगी वो इट इज एज लाइक एज N2 पाई स्टार, बट फर्क इतना रहता है कि जब आप पोलर सॉल्वेंट ऐड करते हो तो यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं होते हैं, यहाँ पे रहते हैं सिग्मा बॉन्ड्स। यहाँ पे जो रहते हैं सिग्मा बॉन्ड आपके ऑर्बिटल के अंदर रहते हैं, तो हायर लेवल पे उतना एनर्जी में डिक्रीज नहीं आता है जितना n लेवल पे आता है, और ये एनर्जी गैप इंक्रीज हो जाता है आपका। तो N2 पाई स्टार और N2 सिग्मा स्टार, मतलब इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं जब लॉन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, अगर आप पोलर सॉल्वेंट ऐड कर रहे हो तो वेवलेंथ के अंदर डिक्रीज होता है, बिकॉज जब पोलर सॉल्वेंट इंटरेक्शन होता है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के साथ वो फर्दर ग्राउंड स्टेट पे चले जाते हैं। और जब पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन रहता है तो आपका जो एक्साइटेड स्टेट है वो ग्राउंड स्टेट पे आता है। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि N2 पाई स्टार और N2 सिग्मा स्टार दोनों जो है वो दिखाएंगे हमें कौन से शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट अंडर पोलर सॉल्वेंट, अंडर पोलर सॉल्वेंट। और जबकि आपका पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन रहेगा वो आपको दिखाएगा बाथोक्रोमिक शिफ्ट। तो ये होती है सॉल्वेंट इफेक्ट। तो सॉल्वेंट इफेक्ट के बारे में हमने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया पूरा, और ये ट्रांजिशंस रहते हैं। तो अब तक हमने जो शिफ्ट वो पढ़ा वो डायरेक्टली अफेक्ट वो रिलेटेड रहता है सॉल्वेंट के साथ। अब हम पढ़ेंगे आगे